हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो कल हमने प्रमोशन और यूपी अर्बन TG2 का प्रमोशन और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो भी आपके कमेंट पर ही था। लेकिन उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको या तो फिर अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ या फिर आप समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, इसीलिए आज वीडियो के अपलोड होते ही इतने ढेर सारे मैसेज, इतने सारे फ़ोन कॉल कि मैं मतलब एक्स्ट्रा का मतलब टाइम निकाल करके उन ऑफिसर से मिलना पड़ा, उन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से, अधीक्षण अभियंता से, अधिशासी अभियंता से, सहायक अभियंता से और अभियंता से, उन सब लोगों से मिलना पड़ा जो कि कभी टेक्नीशियन रहे हैं और आज मतलब कि प्रमोशन लेकर के यहाँ तक आए हैं। क्या रही थी उनकी जर्नी, मैंने उनसे बात किया है। इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TG2 जब ज्वाइनिंग करता है तो जेई बनता है, जेई से फिर AE STO बनता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता है। कैसे बनता है मैं इस पूरी वीडियो में बात करूंगा। आज भी वही मेरा शीर्षक रहेगा, सवाल आपके जवाब मेरे मेरे दोस्त। लेकिन वीडियो को आपको यदि छोड़ना होगा ना तो प्लीज़ अभी छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि कागज़ पे की गई बातों का वीडियो बनाना और सबसे सर्वे करके वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, डिफरेंट होता है मेरे दोस्त। तो स्किप अभी कर देना या फिर पूरा वीडियो देखना, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। और वीडियोस करने से पहले जैसा कि हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने ग्रुप में जहाँ जहाँ जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सबको एक जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँच पाए, ठीक है? यदि ऐसा कोई डाउट्स लगता है तो आप मुझसे फ़ोन कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट्स डालिए। मैं अपने सीनियर ऑफिसर से और बाकी उस माहौल से मैं बिल्कुल बात करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना? यही नहीं, चाहे आपके किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड आपको जो जॉब की कोई क्वेरी है तो भी बताइएगा, वहाँ भी मेरे फ्रेंड हैं, मैं खुद उसमें रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, जैसे एक कमेंट मैं पढ़ देता हूं, मैं एक साथ जवाब दूंगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपी अर्बन TG2 ये जो आंसर क्वेश्चन पूछे अंकित गुप्ता जी का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। जैसे राजेंद्र जी हो गए, विमल हो गए, विक्की दक्ष हो गए, और मतलब नाम नहीं याद पा रहा है, लेकिन सब लोग बहुत ही एक्टिव हैं इस चैनल पर। आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। कि मैक्सिमम विद टाइम मेडिकल फैसिलिटी, ये तो मेडिकल क्वार्टर में कुछ नहीं बात करूंगा आज, मैं सिर्फ और बात करूंगा केवल प्रमोशन के बारे में, ठीक है ना? पूरी प्रमोशन ध्यान समझने का एकदम अच्छे बारीकी से। उसके बाद देखिए ध्यान से और कमेंट देखिए कि सर ज्वाइनिंग के बाद डिप्लोमा प्राइवेट से कर लें तो सर प्रमोशन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, अगर एक रोहित जी ने पूछा है। फिर देखिए इसके पहले में क्या पूछा गया सतीश कुमार ने, सर डिप्लोमा ITI से पहले का हो तो प्रमोशन में वैलिड होगा कि नहीं मेरे दोस्त, मैं, है ना? उसके बाद देखिए सक्सेस डिजाइन ने पूछा है, सर जॉब लगने के बाद डिप्लोमा करके लगा सकते हैं तो क्या, प्लीज़ ऐसा, मतलब उन्होंने पूछा है, मैं समझ गया उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास मुन्ना सिंह ने भी पूछा है कि सर जॉब करते समय डिप्लोमा करने का कोई प्रावधान है क्या। बहुत अच्छा कमेंट है मुन्ना जी, क्योंकि आपने ये सवाल पूछ के बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे, जो बच्चे जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जो जाके तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है? और उसके बाद अंकित जी ने कहा है, क्या बताऊँ अंकित जी, आपने तो फिर मतलब सर आपने कहा कि TG2 सिर्फ जेई बनेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम मैक्सिमम प्रमोशन सिर्फ जेई, नहीं ऐसा नहीं है। मैं उसी को समझाने के लिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम अब डिटेल में शुरू करते हैं, ठीक है? अभी मत कहना कि सर आपने 4 मिनट बाद वीडियो शुरू किया है, ठीक? चलिए, तो अब आपको मैं शुरू करता हूँ, ठीक मेरे दोस्त, ध्यान समझना। पहली बात, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है? तो हमने कहा कि जब आप TG2 ज्वाइन करेंगे, ध्यान समझना है, अब TG2 ज्वाइन करेंगे तो 2 कैटेगरी बन जाएगी। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी 2 कैटेगरी बन जाएगी। एक वो लोग जिनके पास, है ना, अब चूंकि आप TG2 ज्वाइन करेंगे तो मैं TG1 की बात मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट अब जेई की बात करूँगा। तो प्रमोशन होने का जो पहला प्रमोशन लगेगा 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन सा, मैं इसको इधर लिखता हूँ तब जाके वहाँ तक आएगा। यहाँ शुरू करता हूँ, TG2, इसके 2 कैटेगरी हो जाएंगे। तो जो पहला प्रमोशन लगने के हमेशा 2 तरीके रहते हैं। एक आएगा आपके पास टाइम स्केल, है ना? टाइम स्केल का मतलब कि वो बच्चे जिनके पास सिर्फ ITI है,
और दूसरा होगा 8.33% कोटा। अब ये बच्चे में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? चाहे तो आपके पास यदि डिप्लोमा है, या फिर आपके पास बीटेक है, या फिर आपके पास एएमआई है, या फिर आपके पास सीटीआई है। ठीक है ना। खैर, तो जब यदि आपके पास ये है तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको 5 साल के बाद एक आता है कोटा जिसका नाम होता है एलपीडी, लोअर पोस्ट डिप्लोमा। इसके तहत आपको क्या बना दिया जाता है? एक इंटरनल एग्जाम होगा मेरे दोस्त। ठीक है, वैकेंसी आएगी, केवल आप ही के लिए आएगी, ओपन नहीं होगी। उसमें उन सभी लोग को आमंत्रित किया जाएगा जो लोग हायर एजुकेशन हैं, जो लोग डिप्लोमा किए हैं या डिप्लोमा, है ना, कंपलसरी डिप्लोमा नहीं है, या डिप्लोमा या फिर बीटेक, है ना। तो इससे हायर कुछ भी हो चलेगा। ठीक है। आप कहेंगे सर एमटेक भी, तो भाई बिना बीटेक की एमटेक कैसे कर सकते हो आप? ठीक है। और एक बात और है, ठीक है, तो बीटेक एमटेक जो भी हो आपका, तो उन सब लोग को आमंत्रित किया जाएगा इस एलपीडी कोटे के तहत 8.33% कोटा के अंतर्गत। और ये लोग क्या करेंगे? फॉर्म को भरेंगे, एग्जाम देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद इनको दे दिया जाए पद जेई का, है ना। तो अब ये बन जाएंगे जेई। अब जेई बनने के बाद में ये क्या करेंगे? जेई बनेंगे। तो अब जेई बनने के बाद में इन पे जो काम करेगा, अब ये 10 साल तक जेई रहेंगे, है ना। बिल्कुल हम लोग के लेवल में आ जाएंगे। 10 से लेके मिनिमम 12 साल तक जेई रहेंगे। इसके बाद बनेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, एई, या इसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफिसर या एसडीओ। आपने सुना होगा कि यूपीपीसीएल में सब लोग एई को एसडीओ बोलते हैं, है ना। एसडीओ एक होता है, इसका मतलब सब डिवीजन ऑफिसर, एक होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, एसडीएम, प्रशासनिक सेवा का पद हो गया वो। हमारे यहाँ पे क्या है कि अभियंत्रण सेवा है, तकनीकी सेवा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एसडीओ। मतलब क्या है कि सब डिवीजन ऑफिसर, मतलब कि हम किसी भी प्लांट को चलाने के लिए छोटे छोटे डिवीजन में बांट देते हैं। तो उस डिवीजन का जो उप ऑफिसर रहेगा, सब डिवीजन, है ना, उप खंड अधिकारी, तो वो रहता है हमारे पास एसडीओ, या फिर इसे कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। अब 10 साल के बाद में आप क्या बनेंगे? 10 साल मतलब 10 साल के बाद आप एसडीओ बन जाएंगे। उसके बाद इस पे आप कम से कम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट के बाद जनरल ड्यूटी करेंगे, तो 6 से लेके कम से कम 8 साल तक। ये देखिए थ्योरेटिकल है, मैक्सिमम के तौर पे 2 साल 3 साल ऊपर नीचे हो जाता है कागजी कार्रवाई के तहत। समझ रहे हैं आप? तो एकदम बिल्कुल वही बेस लाइन नहीं है। और हाँ, एक बात और है कि टाइम, इस आपको प्रमोशन में जो पद है वो पद मिलने में लेट लगता है मेरे दोस्त, तो आपको सैलरी मिलती है वो, है ना, जिस पद के लिए आप हकदार होते हैं। इसे कहते हैं हम टाइम स्केल। इसके बाद आपको बना दिया जाता है क्या? आप बन जाते हैं एक्सियन, जिसे कहते हैं अधिशासी अभियंता, या फिर कहते हैं इसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद में अब देखिए आपकी सर्विस कितना कर चुके हैं। आपने TG2 पे आए तो 5 से 6 साल, मान लीजिए कम से कम 6 साल आप यहाँ किए होंगे। मान लीजिए 5 साल में आप LPD का फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, और बनते बनते 6 साल लग जाएंगे। क्योंकि 2016 में LPD का वैकेंसी आई थी। जो लोग अभी काम कर रहे हैं मेरे डिवीजन में, वो 22 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो 6 साल इसमें सर्विस करेंगे। उसके बाद मान चलते हैं कि 12 साल जेई बन के काम करेंगे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, उसके बाद एसडीओ बन के कम से कम आप 8 साल काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 26 प्लस। अब इसके बाद अगला प्रमोशन आपका क्या होगा? तो क्या बनेंगे आप? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता। तो मान लीजिए अब कितना उम्र बचेगा? मान लीजिए अधिशासी अभियंता का जो मैक्सिमम होगा 5 साल, तो 26 5 कितना हो गया? 31, है ना, 31। अब यदि कोई बंदा, आप समझ लीजिए कि कोई TG2 आया है जिसकी उम्र लगभग, मुझे लगता है कि सबकी TG2 जितने लोग होंगे, बात करने से पता चलता है कि सबकी उम्र तो लगभग 25 के करीब में होगी, या कुछ लोग की इससे कम भी हो सकती है। तो कितने साल सर्विस बची है आपकी? बताइए कितने साल सर्विस बची? 25 25 50 10 35 साल सर्विस बची। 25 साल में यदि आप यहाँ पे TG2 पे आ रहे हैं तब, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। तो मैक्सिमम हम कह दें कि यदि आपके पास मतलब कि हायर डिग्री है, डिप्लोमा है या हायर डिग्री है, तो आप अधिशासी अभियंता तक बन सकते हैं।
अंकित जी ने को कहा था क्या केवल हम केवल जेई बन सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आप केवल जेई नहीं बन सकते, आप अधिशासी अभियंता बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ और एक बात और, अब देखिए इसमें 26/5 कितना हो गया, सर्विस 31 साल हो गया, है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप 6 से लेकर 8 साल में आपका तुरंत प्रमोशन हो ही जाएगा। हो सकता है कि सीट खाली ना हो और आप रहेंगे मतलब कि जेई ही रहे, आपको सैलरी ए की मिले, लेकिन आपका जो लिस्ट होगा वो तो असिस्टेंट इंजीनियर के बराबर में होगा, एसडीओ के बराबर में होगा, तो आपको सैलरी वो वाली मिलेगी। तो इसलिए आप 3-4-5 साल का मार्जिन ले लेंगे तो आपका बड़े आराम से 35 साल की सर्विस कर लेंगे मेरे दोस्त आप, और आसानी से एक टेक्नीशियन बन के आएगा जो बंदा, और जब रिटायर होगा तो वो एक अधिशासी अभियंता, या फिर अधिशासी अभियंता बनने के बाद में यदि उसका उम्र बचता है तो कई सारे इंक्रीमेंट भी ले सकता है ना। आपकी अधिशासी अभियंता की जब सैलरी आप सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि अंकित जी और इस प्लेटफॉर्म से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका डाउट क्लियर हो गया मेरे दोस्त, है ना। बहुत मेहनत लगती है सबसे बात करने में, सबसे थोड़ा वक्त मांगे उसने, है ना, अपने डिवीजन में टाइम निकाल के करने में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग केवल ITI हैं। तो देखिए जो लोग केवल ITI हैं तो क्या केवल वो केवल जेई बन जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब टाइम स्केल देखते हैं फिर, तो मैं इसको दूसरे कलर से मैं ले लूँगा, तो मैं कलर कौन सा ले लूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप, अब टाइम स्केल की बात करें तो अब इनका जो पहला टाइम स्केल लगेगा मेरे दोस्त वो लगेगा 12 साल पे। 10 थ्योरेटिकल रहता है और कागजी कार्रवाई होते होते 12 साल हो जाते हैं, 2 साल। तो 12 साल में क्या बनेंगे, वो सीधे बनेंगे जेई, ठीक है। अब जेई बनने के बाद फिर वो 12 साल काम करेंगे, 12 साल एज ए जेई काम करेंगे, तो 12 कितना हो गया, 24। अब 12 साल जब अगला प्रमोशन होगा तो ए पाएंगे, ए या फिर एसडीओ। तो आप देख रहे हैं 24 साल हो गया। अब एसडीओ बनने के बाद कितने काम करेंगे वो, एसडीओ बनने के बाद में कम से कम 8 साल काम करेंगे, तो 24-8 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 2-3 साल बचता है यदि आप 25 साल की उम्र में यहाँ पे आ जाते हैं तो, है ना। हालांकि सबकी एज तो मतलब ठीक ठाक हो गई हो, 24, 25, 22, 23 ऐसे करके होगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास केवल ITI है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर तक बन के आ सकते हैं यदि आपका उम्र 24-25 साल है। तो अब मैंने टाइम स्केल बता दिया, अपने हिसाब से आप सर्विस देख लीजिएगा। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप अधिशासी अभियंता का भी इंजॉय ले पाएंगे, अधिशासी अभियंता बन करके भी आप उसमें भी 2-3 इंक्रीमेंट लेकर के सीनियर जूनियर बन के आप मतलब सेवा दे सकते हैं। तो ये हो गया पूरी कहानी। आई होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, बाकी कमेंट्स की बात करता हूँ। रोहित सिंह जी ने कहा है कि ज्वाइनिंग के बाद डिप्लोमा प्राइवेट से कर लें तो सर प्रमोशन में लाभ प्राप्त हो सकता है क्या? रोहित जी, यदि आपके पास इस समय केवल ITI है ना, आपके पास सिर्फ ITI है मेरे दोस्त, तो आप क्या करना कि ITI करने के बाद में सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद में आप डिप्लोमा कैसे कर लेंगे, पहले आप हमें ये बताइए। आप कहोगे सर मेरे मामा का कॉलेज है या मेरा परिचय कॉलेज है, वहाँ पे मैं डिग्री ले लूँगा, पेपर भी नहीं देना जाना होगा, या फिर कॉलेज में मैं नहीं जाऊँगा, केवल पेपर देने जाना होगा, काम हो जाएगा। मेरे दोस्त आपका काम तो हो जाएगा लेकिन उस रिजल्ट पे लिखा रहेगा रेगुलर, और रेगुलर डिग्री, उस डिग्री पे लिखा रहेगा रेगुलर। जरा एक बात सोच के बताओ कि उस डिग्री पे रेगुलर लिखा रहेगा और उस जिस टाइम पे आपने डिग्री लिया है उस टाइम पे आप सर्विस कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, है ना। जितने अधिकारी आपको अनुमति कोई देगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल मोड में शिक्षा आप ODL मोड में नहीं ले सकते, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। आप प्राइवेट से मतलब ODL मतलब क्या होता है कि आपके यदि उसमें रेगुलर लिखा है तो चाहे प्राइवेट कॉलेज से कीजिए चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, कोई मतलब नहीं निकलता, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आइडिया है, यदि आप लीव ले लें, एजुकेशन लीव होता है, नो वर्क नो सैलरी। क्या होता है, नो वर्क नो सैलरी, मतलब काम नहीं तो पैसा नहीं। आप 2 साल का आप ले लीजिएगा, क्या 2-3 साल का आप लीव ले लीजिएगा, लीव लेने के बाद में जाके डिप्लोमा कर लीजिएगा, और डिप्लोमा करने के बाद में आप आके यहाँ पे लगा सकते हैं, बड़े आसानी से आप
आगे बढ़ सकते हैं। आई होप रोहित जी आपको कंफर्म हो जाएगा, तो ऐसा गलती मत करना मेरे दोस्त कि यहाँ पर भी। और हाँ, इसी वीडियो के माध्यम से कुछ लोग IAS डिप्लोमा कर रहे होंगे, कुछ लोग डिप्लोमा कर रहे होंगे, उनका 5वां 6वां 7वां सेमेस्टर होगा, तो वो तो चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत लड़के हमारे साथ आए हैं जो कि बीटेक जिनका फाइनल ईयर है, फिर भी वो लोग छोड़ चुके हैं, समझ रहे हैं आप। या फिर आप साइड से डिप्लोमा कर लीजिए, आपका फाइनल सेमेस्टर है उसे पूरा कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे वो डिग्री लगा नहीं सकते। आप कहीं और जाइए, वहाँ पे जेई बनिए, फ्रेश वैकेंसी से आप जाइए, वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लीव लेकर के ही आप डिप्लोमा कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन करके आप प्रशासनिक सेवा में IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इग्नू से इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी से आप वहाँ से आप ODL मोड में BA कर सकते हैं। ODL मोड में BA अलाउ है प्राइवेट, ठीक है। या राजर्षि टंडन से आप BA कर लीजिए, बाकी आप आगे प्रशासनिक सेवा तैयारी कर सकते हैं। तकनीकी सेवा प्राइवेट मोड में मतलब कि एलिजिबल नहीं है, कोई करता भी नहीं, आपके डिग्री भरे में रेगुलर ही लिखा रहता है। आई होप रोहित जी। अब बात करते हैं कि सतीश जी ने कितना प्यारा सवाल पूछा है, सच में आप बहुत मासूम हैं, कि सर डिप्लोमा ITI से पहले का हो तो प्रमोशन में वैलिड। मेरे दोस्त, आपके पास केवल डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, आपके पास केवल डिप्लोमा होना चाहिए। आप TG2 के लिए ITI किए हैं, ये ज़रूरी है। अब ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप ITI के बाद बीटेक कर लिए हैं कि नहीं। बीटेक कर लिए हैं तो भी फ़ायदा है, आप डिप्लोमा के बाद ITI किए हैं तो भी फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो कि ITI कॉलेज में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, तो जो वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं OP, ये डिप्लोमा से JEE नहीं बन पा रहे हैं, तो हम लोग ITI कर लेते हैं। तो ITI करने के बाद में ITI से हम लोग TG2 बन जाएंगे, TG2 से प्रमोशन लेकर के हम JEE बन जाएंगे, JEE से फिर AE से फिर एक्शन बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि अभी उनका मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी वो पढ़ाई रहे हैं। अभी आपका एग्ज़ाम जो आप दिए हो वो भी एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका उसमें भी नहीं हुआ, ठीक है। उनके पास डिप्लोमा भी है, CTI भी कर चुके हैं, ITI भी कर लिए हैं, ठीक है। तो मतलब कि ITI चाहे बाद में आप डिप्लोमा चाहे बाद में करो, चाहे मतलब पहले कर लो। बीटेक हो सकता है बहुत लोग होंगे जो बीटेक करके तब ITI किए होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पहले डिप्लोमा किए होंगे, डिप्लोमा करने के बाद में फिर बीटेक किए होंगे, फिर ITI किए होंगे। तो मतलब ये नहीं, आप कैसे भी सीक्वेंस कर दो, मिला दो एकदम से, कोई मतलब नहीं है। इस समय TG2 के लिए क्या ज़रूरी है, ITI ज़रूरी है। प्रमोशन के लिए क्या ज़रूरी है, डिप्लोमा ज़रूरी है। डिप्लोमा आगे किया कि पीछे किया, कोई मतलब नहीं। बीटेक आगे किया कि पीछे किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। कंफर्म, आगे चलें, ठीक है। सक्सेस डिजायर, आपका मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया भाई, ठीक है। सक्सेस डिजायर जी, सर जॉब लगने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन लीव लेके। लीव कैसा होगा जरा बोलो, नो वर्क नो सैलरी, ठीक है ना। और ऐसे कहीं से आप गलती मत करिएगा, यदि आपका जुगाड़ है कर लेते हैं तो यहाँ UPRL में मत दिखाइएगा, नहीं तो गलती से भी आपकी जॉब भी चली जाएगी। अरे सोचो यार कि मतलब आप 35 से लेकर 40 हज़ार की प्रतिष्ठित पोस्ट पे आप पद पे आ रहे हो, आप गलतियाँ कैसे कर सकते हो? एक बार सोचो ना, आप सरकारी होने वाले हो, सरकार के एक अंश होने वाले हो। जैसे ही रिजल्ट निकल जाए फाइनल DV का ना, तो प्लीज़ मैं बताऊँगा कुछ गाइडेंस है आपके आचरण नियमावली के तहत, उसको फॉलो करना शुरू कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। ओके ओके ओके। मुन्ना सिंह ने पूछा है कि सर जॉब करते समय डिप्लोमा करने का प्रावधान है क्या? जी बिल्कुल, हमने कहा ना वहीं लीव लेकर के, ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। और हाँ, डिप्लोमा करने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे BA में करना चाहते हैं, तो इसका प्रावधान है, आप ODL मोड में शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि ये जो साहित्यिक से शिक्षा है, BA MA BEd, इन सब से इस इंजीनियरिंग सेवा का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसे कर सकते हैं। और ये बड़ी आसानी से आपको बिना कॉलेज जाए भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा, इसकी मान्यता भी रहती है, ठीक है। हाँ, MI कर सकते हैं आप, एक काम कर सकते हैं आप, है ना, कि आप यदि ITI किए हैं और 12 पास हैं, तो 12 पास के बाद एक कोर्स आता है एसोसिएट मेंबर इंजीनियरिंग कॉलेज, MI कर सकते हैं। MI किसके बराबर होता है? बीटेक के बराबर होता है। ये होता है ODL मोड में, इसे आप कर सकते हैं। तो मुन्ना जी प्लीज़ 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 आप ध्यान समझिएगा, आप MI कर लेंगे तो आप बिल्कुल से आप JEE फिर से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप डिप्लोमा तो नहीं कर सकते, लेकिन MI कर सकते हैं। MI होता है ODL मोड में, बहुत टफ होता है ना, लेकिन और इसको आप कर सकते हैं, ठीक। तो इन सब के लिए जितने लोग कौन कौन, अच्छा जॉब आपने भी पूछा था, तो आप डिप्लोमा नहीं कर सकते बिना लीव लिए। आप चाहते हैं कि लीव लेके आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि लीव न लें
और तब डिप्लोमा कर लें तो भाई इससे अच्छा है कि आप एमआई कर लो, इंटर पास किए हो तो, है ना, बड़े आराम से वो वैलिड है। ठीक, आप ए डायरेक्ट ए का पेपर दे सकते हो, आप गेट बन सकते हो, गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छा अंकित जी आप छूट गए। अंकित जी मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। ठीक है, अब भी बिल्कुल बस ये वाला जो साइन है ना, इसको बदल के मेरे दोस्त ऐसे कर लीजिए, ये साइन बदल के आप ऐसे कर लीजिए ये। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा मेरे दोस्त। प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।